तो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग का। आज लेग डे है वापस, जो थाइज और हैमस्ट्रिंग फोकस्ड रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट टाइम मैंने हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज हटा दी थी क्योंकि उधर कुछ करने के लिए नहीं था, एंड इंक्लूडेड विद ट्राइसेप्स, क्योंकि काफ्स को मैंने ट्राइसेप्स से रिप्लेस कर दिया पुश डे पे। तो अभी जिम चलते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। एज यूजुअल सुबह को खाली रहता है। आज स्पेशली लेग्स फोकस्ड है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मैं वार्म अप कर लेता हूँ अच्छे से मेरे लेग्स को, क्योंकि जिन्हें नहीं पता मुझे पेल्विक टिल्ट है एंड लेफ्ट वाले नी में भी इंजरी है, तो इसलिए वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं अच्छा खासा टाइम दे देता हूँ लेग्स के वार्म अप पे। तो अभी जो लास्ट एक्सरसाइज है लेग प्रेस, उसका लास्ट सेट मारा हूँ। 60 किलोज़ है, बट क्योंकि मशीन है तो पूरा 60 काउंट नहीं होता।
तो अभी लास्ट एक्सरसाइज लेग्स के लिए जो लेग प्रेस था वो ख़त्म हो गया। मुझे बहुत जगह पे डिफ़िकल्टी आ रही है एक्सरसाइज करने में नहीं, लेकिन जो मुझे इम्बैलेंस फेस करना पड़ रहा है एक्सरसाइज करते वक्त, ना कि मसल में, क्योंकि ये वाला जो मशीन है स्पेशली जिसमें मैं लेग एक्सटेंशंस मारता हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा था बहुत ही ओल्ड स्कूल जब मैं इधर खुद बैलेंस करके अपने तरीके से करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सिर्फ मेरे राइट लेग पे आ रहा है, तो इससे बहुत ही मुश्किल हो रही है मेरे को। एंड लेफ़्ट में उतना पंप फील नहीं हो रहा। सिर्फ जैसे कि मैंने कहा स्क्वाट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है, लेकिन इधर के मशीन्स थोड़े ख़राब हैं, तो इन मशीन्स की वजह से मुझे ज़्यादा प्रेशर अपने राइट लेग में फ़ील हो रहा है। इवन दो मैं माइंड मसल कनेक्शन लेफ़्ट लेग के साथ बना रहा हूँ, फिर भी मेरे राइट लेग में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो आई थिंक ये अभी 1 महीने इस जिम में ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, या तो अगर मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो मुझे लंजेस करने पड़ेंगे ताकि स्पेसिफिकली एक एक लेग टारगेट हो। तो अभी ट्राइसेप्स बाकी है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ट्राइसेप्स को काफ से रिप्लेस कर दिया हूँ, तो अभी ट्राइसेप करना है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्राइसेप पुश डाउन्स में 2 वेरिएशन है, एक जो सीधा मारता हूँ इस पे एंड एक जो उल्टा करके अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश करना पड़ता है, तो वो 2 वेरिएशंस हो गए। एंड देन फिर ओवरहेड एक्सटेंशंस डंबल से, एंड फिर रोप तो नहीं है तो उधर चेन पड़ा हुआ है, तो उसी चेन से मैं कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको दूसरा वेरिएशन जो ट्राइसेप पुश डाउन का है उसमें मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करता हूँ, मतलब अभी 6 वीक्स में जो है तीनों सेट में ओवरलोड धीरे धीरे कैसे करता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल 10 किलोज़ पे ही है वो, देन फिर नेक्स्ट सेट 15 रहेगा एंड नेक्स्ट सेट 20 रहेगा। हाँ, तो नेक्स्ट सेट 20 रहेगा, बट पॉइंट ये है कि तीनों में ही 20-20 रेप्स रहेंगे। तो अभी मैं आपको ये वाला एक्सरसाइज पूरा दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो ग्रिप है इसको हम ऐसा उल्टा करेंगे, बैठ के जो है ये इस तरह से लगेगा। एक्चुअली ये मशीन की लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो खड़े होकर करना चाहिए यूजली, लेकिन इसमें बैठ के करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह ऐसे पुश होगा ये। तो जैसे कि मैंने कहा सेम रेप्स रहेंगे तीनों सेट के। पहले हम लाइट वेट में जाएंगे, एंड क्योंकि तीनों सेट में मैं इंटेंसिटी हाई रखता हूँ तो ज़्यादा ब्रेक नहीं लेता, स्पेशली फर्स्ट 2 रेप्स में तो ज़्यादा, स्पेशली फर्स्ट 2 सेट्स में तो ज़्यादा ब्रेक नहीं लेता हूँ। अभी देखो, क्योंकि ये बिल्कुल ही लाइट वेट में था, एकदम जो स्टार्टिंग वेट है उस पर मैंने डाल के रखा था, तो 10 किलोज़ पे है एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वेट इंक्रीज़ होगा अभी 15 पे, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, स्पेशली मुझे ट्राइसेप पुश डाउन करने में, मेरे को दूसरों का नहीं पता। एंड देन लास्ट सेट जो कि 20 किलोज़ रहेगा वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें क्या करता हूँ, अगर 10 पे मैं फेल हो गया तो मैं 10 के बाद एक और ब्रेक लेके वापस 10 पे जाता हूँ, लेकिन 20 रेप्स पूरा कंप्लीट करता हूँ। एंड इसके बाद जो एक्सरसाइजेस है हमारे लास्ट 2 बचेंगे, एक होगा रोप वाला एंड एक होगा डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। तो डंबल में तो फिर भी चल जाता है थोड़ा 4 किलो और 6 किलो से, लेकिन फिर भी मैं लाइट करूँगा ताकि फॉर्म सही रहे। लेकिन जो रोप पुश डाउन है उसमें मैं तीनों ही सेट बहुत ही हल्का रखता हूँ, क्योंकि रोप पुश डाउन में जिस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ उस तरीके से ज़्यादा हैवी मुझसे लग ही नहीं पाएगा फ़िलहाल के लिए, तो इसीलिए मैं 10 to 15 किलो के अंदर ही मारूंगा। अभी चलते हैं दूसरे सेट पे।
तो ये सेट भी अच्छे फॉर्म से निकल गया। एंड पर्सनली मुझे जो बीच का जो सेट रहता है बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें वेट भी मॉडरेट रहता है और फॉर्म भी सही से चल जाती है। तो अच्छा स्ट्रेच और बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मुझे महसूस होता है मिडिल सेट में। अभी जो लास्ट सेट है उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसीलिए मैं उसको 2 सेट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, इन केस अगर मैं 10 to 15 के आसपास फेल हो गया तो। तो भी 10 रेप्स हो गए सही फॉर्म से, लेकिन थोड़ा फास्ट किया मैंने। अभी थोड़ा ब्रेक लेके लास्ट के 10 रेप्स भी कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं मैं स्टार्टिंग के 10 में छोड़ दूँ। और 2 बाकी हैं। पर्सनली जब से मैंने ऐसे फॉर्म में और ऐसे लोड करना स्टार्ट किया है, तब से मुझे ट्राइसेप्स में बहुत ही अच्छा फील होता है बिना कोई पेन के। क्योंकि अगर फास्ट करेंगे, और जब मैं भी एक समय पे फास्ट करता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एल्बो जॉइंट में पेन होता था, लेकिन कंट्रोल्ड वे में करने से वो पेन मेजरली चला गया है। तो अभी रोप पुश डाउन्स बाकी हैं एंड देन फिर डंबल ओवरहेड एक्सटेंशंस बाकी हैं। तो ऑब्वियसली शूट नहीं करूँगा क्योंकि आपने प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा होगा, वो तो सेम ही है। तो मैं आपको सारे एक्सरसाइजेस ख़त्म करने के बाद मिलता हूँ। तो आज का भी वर्कआउट ख़त्म एंड लेग डेज तो मैं तो नहीं स्किप करता। जो स्किप करते हैं उन्हें पता नहीं होगा कि कितना अच्छा फील होता है करते वक्त। आई नो कि 2-3 दिन बाद आप उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही मसल सोर हो जाते हैं लेग्स के। लेकिन यही है, अगर हम लोग कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो लेग मसल्स भी उतने सोर नहीं होंगे जितने अपर बॉडी नहीं होते हैं। तो आज का भी वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सिर्फ मुझे एक कंप्लेंट है उस मशीन से, अगर आपको दिख रहा हो तो वो जो लेग एक्सटेंशन वाला है उसमें मेरे को ज़्यादा प्रेशर अपने राइट लेग में फील हो रहा है। तो आई थिंक हैमस्ट्रिंग कर्ल के लिए या लेग कर्ल के लिए जो लेग एक्सटेंशंस हैं उनको मुझे हैमस्ट्रिंग के लिए रोमेनियन डेडलिफ्ट से रिप्लेस करना पड़ेगा हैमस्ट्रिंग कर्ल, एंड क्वाड्स के लिए जो लेग एक्सटेंशंस है उनको मुझे आई थिंक बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करने पड़ेंगे या फिर लंजेस करना पड़ेगा। तो आज का तो वर्कआउट बहुत ही अच्छा था। एंड रही बात ट्राइसेप्स की तो मुझे अभी सोरनेस बहुत ही कम होती है, क्योंकि आर्म्स में बहुत ही ट्रेन करता था पहले भी, एंड हर एक चीज़ में आई थिंक आर्म्स ट्रेन हो जाते हैं और ट्राइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। कल जो चेस्ट या शोल्डर्स था कल, तो आई थिंक ट्राइसेप्स उतने सोर नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा फील होता है ट्राइसेप्स भी मारते वक्त। पर्सनली मुझे बाइसेप और बैक से ज़्यादा ट्राइसेप और चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड लेग्स तो हैं, जो लेग स्किप करते हैं उन्हें नहीं पता कितना अच्छा लगता है। तो एनीवेज आज का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वापस कह रहा हूँ, जेन्युइनली अच्छा था। एंड अगर आप टायर्ड हो जाते हो इसका मतलब वर्कआउट बहुत ही अच्छा है। मैं कम्प्लीटली टायर्ड हो गया और लेग्स अभी से सोर हो गए। तो अभी चल के देखते कि घर में क्या है, क्योंकि डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला मील ऑफ द डे है फ्रूट्स में पपाया, एंड आप सबको पता है मैं फ्रूट्स मिस नहीं करता हूँ। दूसरा मील फॉर द डे 6 अंडे प्रोटीन। इस तो हर बार लंच टाइम में मैं सो जा रहा हूँ, तो बार बार लंच मिस हो जा रहा है, जो कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, क्योंकि बल्किंग के टाइम मुझे तीनों टाइम खाना चाहिए। कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि लंच टाइम में सो गया था, एंड मोस्टली हर रोज़ लंच टाइम में सो जा रहा हूँ एंड लंच स्किप हो जा रहा है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। बल्किंग के समय मुझे खाना चाहिए जो भी अवेलेबल हो घर पे, लेकिन वो स्किप हो जा रहा है।
एनीवेज अभी डिनर टाइम है और डिनर में है मछली, फिश और चावल। चावल कार्बोहाइड्रेट्स और फिश बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए और बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए भी। तो आई होप आपको बल्किंग सीरीज़ पसंद आ रहा हो एंड हमने फर्स्ट वीक सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया बिना कुछ छोड़े, तो एक अच्छी बात है। एंड आई होप सेकेंड वीक भी बिना कुछ छोड़े हम कंप्लीट करें। तो एनीवेज अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में।